हेलो एवरीवन। ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर फंसते ही फंसते हैं, तो आज हम इसको करने के 2 से 3 तरीके देखेंगे और जो बेस्ट तरीका होगा वो आप लोग अपना लेना। तो पहला तरीका जो है वो है फॉर्मूला बेस्ड। इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे कि मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर होता है SI/2 का होल स्क्वायर, मतलब जो भी साधारण ब्याज है उसका आधा का होल स्क्वायर बट्टे CI-SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो क्वेश्चन में मुझे SI कितना दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 42, तो मैं 42/2 करूँगा, 42/2 का वर्ग बट्टे CI-SI मतलब इसका और इसका 42 का और 51 का अंतर 9, ये मैं यहाँ रख दूंगा। तो 42 को जब मैं 2 से काटूंगा 21 और 21 का वर्ग हो जाएगा 441। 441 को जब मैं 9 से भाग दूंगा तो आंसर आएगा मेरा 49। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 49। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम देखेंगे कि मैं इसमें दर निकाल लूँ। दर कैसे निकालूंगा कि कैसे 2 साल की ब्याज ये है तो 1 साल की साधारण ब्याज 21 रुपये रही होगी। अगर 2 साल की ब्याज 42 है तो हर साल ब्याज समान होती है, साधारण ब्याज तो 21 रही होगी। और पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं पहले साल के लिए। तो ये जो 51 है इसका डिवीजन कैसे होगा, पहले साल 21 ब्याज आई होगी, दूसरे साल भी 21 आई होगी और फिर इसका कुछ परसेंट करके 9 आई है। 9 कैसे निकाल पा रहा हूँ मैंने 51 में से 42 को निकाल दिया तो आंसर आया 9। मतलब ये 9 रुपये जो हैं, ये जो 9 रुपये हैं ये थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि हमारी जो पिछले साल का मूलधन जो ब्याज आई थी उस पर भी ब्याज आएगी तो वो 9 हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जो मान लो ये कुछ कोई भी राशि रही होगी, मान लो ये ए कोई राशि रही होगी, है ना, ये कोई भी राशि ए रही होगी, इस पर कुछ R% लग के ये आया होगा, इसी पर कुछ R% लग के ये आया होगा। लेकिन जब दूसरे साल में जो ब्याज आती है ब्याज पे ब्याज उस पर भी क्या लगता है, R% ही लगता है। मतलब जो दर यहाँ लगती है वही दर ब्याज पे भी लगती है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये इस यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। मतलब 1 साल में 9 की ब्याज आई कितने रुपए पे, 21 पे। 1 साल में 9 ब्याज आई 21 पे, तो यही तो हमारी दर है। अगर मैं इसको काट दूँ 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, मतलब 300/7% मेरी क्या है, दर है। अब मैंने दर निकाल ली क्योंकि पहले हमें दर नहीं पता था। अब मेरे पास दर है, टाइम है और 1 साल का साधारण ब्याज है। दर है, टाइम है और 1 साल का साधारण ब्याज है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी आई नहीं एस आई बराबर PRT/100। ये सब सब जानते हैं, बचपन से पढ़ा होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब हम इसमें सब चीज़ रख देंगे। मेरे पास साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज है मेरे पास 42। मूलधन निकालना है मुझे, R मेरे पास है 300/7 गुणा समय कितना है 2, नीचे बट्टे में 100। ठीक है। अब मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6 से इसको काटूंगा 6 सत्ते 42 बार, और इस 7 की गुणा इसमें जाके होगी तो P बराबर आ गया मेरा 7×7=49। दूसरा तरीका ये है कि मैं दर निकाल लूँ और उससे मैं साधारण ब्याज के फॉर्मूला में रख के मूलधन दोबारा से निकाल लूँ। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, पिछले वाले में जैसे हमने डिवीजन किया था 21 तो पहले साल में आया होगा, 21 साधारण ब्याज मतलब पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए समान होती है, और 9 ये आया, 9 क्या आया, ब्याज पे ब्याज। अब हम यहाँ देख लेंगे ये जो ब्याज पे ब्याज है ये इसका कितना गुना है, ये इसका गुना है 21/9 गुना है। मतलब 9 का अगर मैं 21/9 गुना करूँ तो 21 ही आता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 21/9 गुना है, इसका मतलब 7/3 गुना है। कितना गुना है, 7/3 गुना। मतलब ये जो पैसा है ये इस ब्याज का 7/3 गुना है। अगर ये 7/3 गुना है तो ये भी तो 7/3 गुना ही होगा,
मूलधन का। तो 21 का अगर मैं 7/3 गुना निकालूं, 21 का 7/3 गुना, 21 का 7/3 गुना अगर मैं निकालता हूँ, 21 का 7/3 गुना, तो 3 सत्ते 21, सत्तू सत्तू 49। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये थर्ड वाला है। थर्ड वाला, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अच्छे से याद है, एग्जाम में रिकॉल कर पा रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला बेस्ट है। अगर नहीं आता तो ये, और कुछ भी नहीं आता है तो तीनों तरीके में से जो भी तरीका याद आ जाए, हमें तो क्वेश्चन करना है, हमें ये नहीं देखना। अगर हमें 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही आंसर टिक होना चाहिए। थैंक यू।